वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तोशाखाना में मौजूद तमाम तहाइफ नीलाम करने का ऐलान। कहना था कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी मुकफ़ात अमल है। पाकिस्तान की तकदीर बदलना है तो कर्जों से निजात हासिल करना होगी। सहाफ़ी तंजीमों की कायदीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि रियासत और रियाह को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। चोर डाकू के बयानिए मुल्क में हर तरफ तबाही फैलाते। हमने गुज़श्ता 15 माह में दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को बहाल किया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। NA 45 क्रम की नशिस्त से भी डीसीट कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया चेयरमैन PTI को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना आयद हुआ। इत्तेहादी हुकूमत के आखिरी चंद घंटे रह गए। असम्बली की तहलील निगरान सेटअप की तश्कील 24 से 48 घंटे के दौरान अहम फैसले मुतवक्को। वज़ीर आज़म 24 घंटों में असम्बली तहलील के एडवाइस सदर को भिजवाएंगे। शहबाज शरीफ कल कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब करेंगे। शाम को अरकान असम्बली का पार्लियामेंट में अलविदाई फोटो सेशन भी होगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात मुलतवी। राजा रियाज की मसरूफियत के बायस अब मुलाकात कल होगी। सिंध में निगरान सेटअप क्या होगा? वज़ीर आला सिंध की निगरान वज़ीर आला के नामों पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुशावरत। साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पेश किए। मुराद अली शाह को अपोजिशन लीडर से मुशावरत के लिए PP क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। आज राना अंसार से नामों पर मुशावरत का इम्कान। जियाले हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरती। बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में SIUT कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा कि आलमी मयार के मुताबिक मुफ्त इलाज की सहूलत देना हर सूबे का फलसफा होना चाहिए। डॉक्टर अदीब रिजवी की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी कोरिया की मदद से सक्खर में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल बच्चों के अस्पताल का भी इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन PTI को कानून के मुताबिक सहूलियात फरहम की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म तहरीरी हुक्मनामे में जारी कर दिया। 3 वकला को चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त दे दी। फैसले में कहा गया कि वकालतनामे पर दस्तखत दरकार है। जेल हुकाम वकला को सहूलियात फरहम करें। अटक से अडियाला मुंतकली पर समाअत कल होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने मुलजिम की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। 11 अगस्त तक प्रोसिक्यूशन को मुलजिम की हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिए। जज एजाज अहमद बुटर ने समाअत पर फैसला सुनाया। ट्रैक की खराबी के बायस ट्रेन हादसा हुआ। ख्वाजा साद रफीक ने नवाब शाह रेल हादसे की वजूहात बता दी। कहा कि ट्रैक की बहाली को दूर करना इंतजामिया की जिम्मेदारी थी जो नहीं की गई। हादसा सैलाब के इलाके में पेश आया। गुज़श्ता हुकूमत ने ML1 पर कोई काम नहीं किया। वज़ीर रेलवे का कहना था कि फिश प्लेट का सरहारी ट्रेन हादसे से कोई ताल्लुक नहीं। ट्रैक पर कोई लकड़ी का पेच नहीं लगा था। कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस। पुलिस की मुलजिमा सोमिया आसिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। सेशन अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 22 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने कल से अब तक क्या किया। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया तफ्तीश में काफ़ी शवाहिद हासिल कर लिए। जज ने इस्तफसार किया काफ़ी शवाहिद हासिल कर लिए तो अब रिमांड क्यों चाहिए। तफसीली फैसला जारी कर दिया। डिजिटल लोन स्कैम। अवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।